Good morning student and welcome back to my YouTube channel Maths Learn, and today we are going to discuss with you fractions. This is new chapter from 6th class. As usually this is common fraction chapter for each and every class. So this will be an introductory part for everyone. So first of all, let's see the fraction. A fraction is a number representing part of a whole. फ्रैक्शन इज़ अ नंबर. फ्रैक्शन क्या होती है? एक नंबर होता है जो कि कंप्लीट का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. लाइक यहाँ पे मैंने 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं. 1 2 3 4. देयर आर 4 ब्लॉक एंड 2 आर शेडेड. यहाँ पे 2 शेडेड है एंड 2 अनशेडेड है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड द फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पार्ट, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए फाइंड द फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पार्ट, क्वेश्चन ऐसे बोल दे फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. अनशेडेड नहीं बोला मैंने, शेडेड पार्ट. अगर शेडेड पार्ट की बात कर रहा है तो बेटे यहाँ पे देखेंगे शेडेड कितने 2 आउट ऑफ 4. 1 2 3 4 टोटल ब्लॉक. तो क्या बन गया आपकी फ्रैक्शन. इट मीन्स अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 1 जा 2 2 जा 1/2. अब देखो जब आपको सिंपलेस्ट में बोला जाए ना तभी करना, अदरवाइज सिर्फ इतना आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट या अनशेडेड पार्ट. इन दैट केस यू विल डू ओनली द जो भी आपको मीन्स गिवन है, जो भी आपको लाइक 2 शेडेड पार्ट है तो 2/4 ही करके दिखाओगे. आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करना है क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा बोला नहीं कि सिंप्लीफाई करो. जस्ट आपको दिखाना वो फ्रैक्शन क्या रहेगी. तो टोटल में से कितने रहेंगे 2. ठीक है. और अगर वैसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करके दिखाओगे. अब जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक और बनाया हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, ये सभी इक्वल पार्ट होने चाहिए. सबसे मेन बात होती है जब भी आप फ्रैक्शन की बात कर रहे हो और ब्लॉक्स की बात करते हो तो ये सभी ब्लॉक्स इक्वल होने चाहिए. यहाँ पे ये थोड़े बहुत ना लग रहे हो आपको क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश की है. तो मेन पॉइंट ये है कि ये सभी ब्लॉक इक्वल होने चाहिए. अभी यहाँ पे भी शेडेड की पूछ ली जाए आपसे फ्रैक्शन तो देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल कितने ब्लॉक है 10. टोटल ब्लॉक दिए हैं बेटे आपको 10. और आपसे शेडेड का पूछा जाता है शेडेड, तो शेडेड करेंगे तो कितना 1 2 3 4 4/10 क्योंकि शेडेड कितने हैं 4 आउट ऑफ 10. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/10. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 5 जा. इट मीन्स 2/5 मीन्स 2/5 पार्ट इसका क्या है, इसका शेडेड पार्ट है. ठीक है. मीन्स 10 में से 4 पार्ट शेडेड है. अगर मैं इसका वंस सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस फॉर्म में अगर आपको बताना हो तो 2/5 पार्ट इसका क्या है शेडेड है पूरी कंप्लीट फिगर का. ठीक है. तो इसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे. मेनली तो यही होता है जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ एक फ्रैक्शन को लिखा है, लाइक मैं कोई फ्रैक्शन लिख देती हूँ 8/23. ठीक है. मैंने 8/23 आपको यहाँ लिख के दिखा है. तो ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है, जो फर्स्ट प्लेस पे ये हमारा क्या होता है न्यूमरेटर. ठीक है. इसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं, न्यूमरेटर भी बोलते हैं. और ये हमारा डिवीज़र होता है क्योंकि ये डिवाइड में होता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो डिनोमिनेटर बोल सकते नहीं हो, होता ही है डिनोमिनेटर. ठीक है. डिनोमिनेटर का सेकंड नेम क्या होता है डिवीज़र, और इसका सेकंड नेम का क्या होता है डिविडेंड. ठीक है. तो ये इनके 2 नेम होते हैं. तो मेनली आपको यही बात पता होनी चाहिए कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होती है. ठीक है. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी आपको ऐसे नंबर दे देंगे जैसे बोलेंगे न्यूमरेटर = 7 एंड डिनोमिनेटर = 12, और आपसे कहेंगे मेक अ फ्रैक्शन. तो यहाँ से फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर 7 इट मीन्स 7, डिनोमिनेटर 12 इट मीन्स
अभी कुछ ज़्यादा ही बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना बेसिक तो 4th क्लास में सिखाया जाता है, बट आपका ये जो पब्लिशर है 6th क्लास में भी इसको इतना डीपली मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सब करा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है आपसे, 3/5 ऐसे आपको लिख दिया है, ठीक है, आपको इसे फिगर की फॉर्म में चेंज करना है। 3/5 तो इट मीन्स 3/5, ये क्या बन गया 3/5। कोई भी नंबर अगर इस तरह से दिया जाता है तो फर्स्ट आपका क्या होता है न्यूमरेटर, सेकंड क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 11/18 आपको दे दिया जाए, मान लो फिगर की फॉर्म में दे दिया जाए 11/18, और इसको आपको चेंज करना हो, इसे आपको फिगर की फॉर्म में आपको सॉरी नंबर की फॉर्म में गिवन है, फिगर में आप इसको चेंज करोगे या वर्डिंग फॉर्म में इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 11/18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/18 मीन्स 11/18। सबसे पहले जो आपका न्यूमरेटर है उसे लिखेंगे, देन आपके डिनोमिनेटर को लिख देंगे। अगर देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए व्हाट इज फ्रैक्शन, और आपको दे दिया 11 आवर्स ऑफ अ डे, आपको फ्रैक्शन बनानी है 11 आवर्स ऑफ अ डे। यहाँ पे डे गिवन है, यहाँ पे आवर्स गिवन, तो यहाँ पे जो आपको बड़ा मेजरमेंट नज़र आ रहा है मीन्स डे। अब 1 डे इज इक्वल टू कितने होते हैं 24 आवर्स, तो आप बड़ी यूनिट को चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आवर्स आपको गिवन है, तो यहाँ करेंगे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। इट मीन्स अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी बच्चा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 11 आवर की बतानी थी, 11/24, ठीक है। अगर आपको कोई भी फिगर फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में दिया होता है, तो आपको इस तरह से चेंज करना है, ठीक है, यूनिट चेंज करनी होगी। अब देखो यहाँ 41 मिनट है और यहाँ पे क्या 1 आवर, इट मीन्स आर क्या है बड़ी यूनिट है, तो इसको आप स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इट मीन्स रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटे, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 41 का बताना है आउट ऑफ 60, ठीक है। 1 आवर मीन्स 60 मिनट, ओके। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट आपका पार्ट है, आपसे पूछ लिया जाए 67 सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर। मीटर बड़ी यूनिट है, इट मीन्स वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेम मीन्स सेंटीमीटर, एम मीन्स मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज 1, ओके। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 67 सेंटीमीटर, आ मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। इस तरह से ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ ब्लॉक गिवन है, ठीक है, जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 नंबर्स गिवन है, और इन नंबर्स के बीच में आपने स्केल को देखा होगा ना, तो इन नंबर्स के बीच में अपना अपना मेजरमेंट होता है। लाइक 0 से 1 अगर मैंने 5 ब्लॉक लिए तो 1 से 2 भी 5 ब्लॉक ही होंगे, 2 से 3 भी 5 ब्लॉक होंगे, एंड 3 से 4 भी, मीन्स सेम ब्लॉक रहेंगे नंबर्स के बीच में, ठीक है। जो ये है ये इक्वल यूनिट्स रहेंगी, आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने जो ले लिया फिर आप उसे चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने 0 से 1 के बीच में कितने लिए हैं 1 2 3 4 5, कितने लिए बेटे 5, 1 1 2
3 4 5, ठीक है, हर एक में 5 5 मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ए की वैल्यू आपसे पूछी है। अब ए तक कितने ब्लॉक हुए हैं आपके? 1 2 3। ए तक कितने ब्लॉक हुए आपके? 3 ब्लॉक। और टोटल कितने हैं? 0 से 1 के बीच में कितने हैं? 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। अब यहाँ पे बी की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो 1 तो कंप्लीट हो चुका है, तो 1 को ऐसे लिखेंगे 1, क्योंकि 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जो मतलब होल पार्ट है वो आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो होल पार्ट तो क्या हो जाएगा? 1। अब 1 से आगे कितना है? 1 2। कितने ब्लॉक और इंक्रीज हुए? 1 और 2। इट मीन्स 2/5। 5 क्यों आए? क्योंकि हर एक ब्लॉक के बीच में कितने पार्ट है? 5। ओके, तो ऐसे ही सी की वैल्यू बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 कंप्लीट हो चुके हैं, इट मीन्स होल पार्ट आपके 2 हो चुके हैं। तो यहाँ 2 लिखेंगे सबसे पहले। तो देन आप देखेंगे 2 के बाद कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 मीन्स 4 बाय टोटल कितने होते हैं? 2 और 3 के बीच में कितने हैं? सेम होंगे, 5। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेंगे? 2:4/5। 2:4/5। डी की देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 भी कंप्लीट हो चुका है, तो क्या लिखेंगे? 3, और 3 के बाद कितना है? 1। 1 आउट ऑफ 5, तो 3:1/5। आई होप आपको ये नंबर लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज में से। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, और यहाँ पे मैं चलो क्वेश्चन नंबर 1 को ही डिस्कस करती हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में आपको क्या गिवन है? ए एंड बी है, और आपको वैल्यू यहाँ पे बतानी है ए एंड बी की। सबसे पहले तो देखेंगे 0 से 1 के बीच में टोटल ब्लॉक कितने हैं? 1। नीचे से देख लेते हैं 1 2 3 4 5। इट मीन्स टोटल तो है आपका 5, ठीक है। एक ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल तो आपका कितना है? 5। आउट ऑफ कितने ब्लॉक है? ए तक कितने ब्लॉक है? 1 2 3। इट मीन्स 3/5। ए क्या हो जाएगा आपका? 3/5, ठीक है। अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी में क्या हो जाएगा? 1 तो आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चा, तो 1 कंप्लीट है, तो 1 एज इट इज लिखेंगे। 1 के बाद कितने हैं? 1 और 2। 2 आउट ऑफ 5, तो क्या बन जाएगा? 1:2/5। ईजी है ना? अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी गिवन है नंबर्स, आपको तो सिर्फ बताना है कि ये वैल्यू यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है किसकी है। ओके, तो यहाँ पे 3/10 है। अब सबसे पहले 3/10 टोटल 10 कहाँ से आए ये देख लेते हैं। 0 to 1 के बीच में कितने ब्लॉक है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मीन्स ये टोटल कितने ब्लॉक है बेटे? 10 है। तो टोटल इसलिए सबके 10 आए। पहली बात क्लियर हुई। सेकंड, जो न्यूमरेटर में है वो वैल्यू किसकी होगी? अब यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3। इट मीन्स 3 तो जी पे है, इट मीन्स ये किसकी वैल्यू रही? जी की। 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो बात इट मीन्स इससे आगे की हो रही है। 1 तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देखो 1 लिखा है। 4 ब्लॉक कहाँ जाएंगे? 1 2 3 4। इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है? ए की। टोटल 10। 4/10 1:4/10 किसकी हो जाएगी? ए की। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटे? यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, आई होप, क्योंकि वो भी रेड है ये भी रेड है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपको गिवन है बच्चे 7/10। अब देखो यहाँ पे होल पार्ट अभी नहीं हुआ है कंप्लीट, होल पार्ट नहीं हुआ, इट मीन्स 7 देखने हमें ब्लॉक 0 से लेके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है? एच की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 पार्ट कहाँ पे कंप्लीट होंगे? 1 तो यहाँ है, 2 यहाँ, इट मीन्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो इनमें से तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती, तो होल पार्ट 2 है। अब 1/10 2 के आगे 1 ब्लॉक, 1/10 टोटल कितने हैं ब्लॉक? 10। तो 2:1/10 किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा? बी की, है ना? बिल्कुल ईजी है। एक बार नंबर लाइन ध्यान से समझी तो कैसी भी नंबर लाइन आपको दे दी जाए आप इजीली बता दोगे, ठीक है। 1:9/10। अब देखो 1 तो कंप्लीट हो चुका है, 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तभी तो होल लिखा है यहाँ पे। 9/10, 9/10 इट मीन्स यहाँ से 9 ब्लॉक आपको जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है?
व्यक्ति की। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें लिखना है। एक थोड़ा सा, अब यहाँ पे नंबर आपको गिवन थे, आपको अल्फ़ाबेट बताने थे, अब आपको अल्फ़ाबेट गिवन है, आपको नंबर बताने हैं। तो एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन आपको गिवन है, ठीक है, और आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। देखो ए की वैल्यू, सबसे पहले तो हमें ब्लॉक देखने हैं कि ब्लॉक कितने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ब्लॉक कितने हैं यहाँ पे 8। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी काउंट करके देख लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इट मीन्स सबके इक्वली होंगे, नंबर्स के बीच में जो ब्लॉक होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ए की वैल्यू पूछिए तो यहाँ से काउंट कर लो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 2/8। सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ नंबर लिखना है। ओके, अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5/10। अब यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 तो कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले तो 1 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और 1 के बाद कितने हैं 1 2 3 मीन्स 3/10। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर लेना और खुद के माइंड में उसको सोल्व करके देखना। ठीक है, तब बातें समझ में आती है, सिर्फ देखने से नहीं आती, आपको अपना माइंड साथ साथ वर्किंग पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू आपको बतानी है, तो डी की क्या हो जाएगी, 1 तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन 2 नहीं हुआ है। 1 कंप्लीट हुआ तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, देन 1 के बाद कितने हैं डी तक ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7, कितने ब्लॉक है 7, तो 7 और आउट ऑफ 8, तो टोटल 8 है, तो डी की क्या आ जाएगी 1:7/8। अब आपको बतानी है बेटे ई की। ठीक है, तो ई की देख लेते हैं। यहाँ पे ई में कितना गिवन आपको 2 कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले तो होल पार्ट लिखेंगे, 2 कंप्लीट हो गया। अब 2 के बाद कितने ब्लॉक है 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 8। ठीक है, नेक्स्ट आपका एफ, एफ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2 तो कंप्लीट है आपके ऑलरेडी, 2 कंप्लीट हो चुके हैं, एफ की बता रहे हैं ना, सॉरी एफ की बता रहे हैं, तो 3 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एफ की बता रहे, ए की नहीं बता रहे, ए की तो हो चुकी है ना, तो कितने कंप्लीट हो गए यहाँ पे 3। एफ देखो 3 के बाद है, इट मीन्स 3 और कितना ब्लॉक है 1, मीन्स 1/8। ठीक है, जी की देखते बेटे, यहाँ पे जी देखो 3 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो 3 लिखेंगे, देन आपका क्या लिखेंगे 3 के बाद लिखेंगे कितने ब्लॉक है जी में 1 2 3 4 5, 5/8। ठीक है, 3:5/8 हो जाएगा। लास्ट आपका एच पार्ट, एंड एच पार्ट में क्या है 4 ब्लॉक आपके कंप्लीट, सॉरी 4 ब्लॉक नहीं 4 नंबर्स, होल पार्ट। ठीक है, 4 कंप्लीट हो चुका है, और कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 8। तो इस एक्सरसाइज में यही जो मैंने आपको पूछा है या जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, यही 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि नंबर को लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, या नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट है कोई भी अल्फ़ाबेट, उसको आप फिगर की फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। तो यही था मेरे लिए, और मैंने आपको बता भी दिया कि शेडेड पार्ट को कैसे निकालते हैं, अनशेडेड को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिट्स को आप फिगर में कैसे, या सेम यूनिट में या फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो। तो मेन पॉइंट यही था इस वीडियो का। तो फ्रैक्शन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।